मोस्ट मिसअंडरस्टूड, द्रौपदी या माता सीता? द्रौपदी इन अ बैड वे एंड सीता जी, आई डोंट नो व्हाट टू से. सीता जी को अबला नारी माना जाता है टिपिकली, है ना. सीता जी बिल्कुल भी अबला नहीं थी. सीता जी वॉज अ वेरी वेरी एजर्टिव कैरेक्टर. अपने सारे निर्णय सीता जी स्वयं लेती थी. ऑल्सो उनकी जो इच्छाएं होती थी वो बहुत एजर्टिवली उसे प्रकट भी करती थी. ठीक है, उनके जीवन में एंड का उत्तरकांड वाला भाग छोड़ दो तो सारे निर्णय उन्हीं ने लिए. ठीक है, वेरी एजर्टिव, बिल्कुल भी अबला नारी नहीं है, पर उनको अबला नारी माना जाता है. तो यस, शी इज मिसअंडरस्टूड इन दैट वे. द्रौपदी को एक नेगेटिव रूप में देखा जाता है. रिवेंज लेना है, रिवेंज लेना है, एंग्री है, इंसल्ट कर रही है, कुछ भी बोल रही है. आई थिंक उनके साथ ज़्यादा अन्याय हुआ है उनको ऐसे पोर्ट्रे करके, बिकॉज जैसी वो नहीं थी. द्रौपदी इज ग्रेस पर्सोनिफाइड. जैसे मैंने कहा, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व है, इतने सुशीलता से उन्होंने अपने सारे कर्तव्य निभाए हैं. चलो मैं बोल ही देती हूँ. एक सत्यभामा, द्रौपदी सत्यभामा संवाद आता है जिसको मैंने डिटेल में पुस्तक में कैप्चर किया. ठीक है. जिसमें द्रौपदी सत्यभामा से जब वो रानी थी तब के अपने कर्तव्यों की बात बताती है. तो बाकी पति का, पुत्र का, वो सब ध्यान रखना, पतियों का, वो सब तो एक है, फैमिली का ध्यान रखना. पर वो कहती है कि जितनी विजिबिलिटी मुझे इंद्रप्रस्थ के फिनेंशियल्स में थी उतना तो किसी भाइयों को भी नहीं थी. उसका पूरा फिनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रेजरी, एसेट्स, कितना धन आता है, कितना धन खर्चा होता है, कहाँ कहाँ क्या क्या जाता है, उसका मैनेजमेंट, वो सब मैं करती थी. पांडवों को भी नहीं पता होता था कि हमारे पास कितना धन है, जो मुझे पता होता था. युधिष्ठिर जब भी ट्रैवल करते थे तो उनका पूरा प्लानिंग मैं करती थी. तो दिस इज द्रौपदी अमंग्स्ट ऑल अदर थिंग्स. ठीक है, द्रौपदी के लिए युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी कैसी पत्नी है. वो कहते हैं कि गृहस्थ धर्म निभाने के लिए एक पुरुष को जैसी पत्नी की आवश्यकता हो वैसी द्रौपदी है. शी इज़ एन आइडियल लेडी, जिसको हमने पूरी तरीके से नेगेटिव रूप दे दिया है. सो दैट इज द्रौपदी. तो मुझे लगता है उनके साथ अन्याय हुआ है डिस्टॉर्शन से.